सबसे बड़ा बात है कि वो आर्मी है। आर्मी एक और बड़ा चीज आ जाता है कि देश का जवान। आर्मी तो एक अलग चीज है मैम। देखिए नहीं, आप देखिए मैम, आर्मी को मैं सिक्योर करना नहीं, हम आर्मी को सिक्योर करना चाहेंगे मैम। अगर ट्रेन पर उसने ये बता दिया होगा कि मैं देश के जवान भी हूँ, मैं आर्मी में हूँ, तो कहीं ना कहीं शांति को और भी लगा होगा कि चलो देश का जवान है, ये तो मुझे धोखा नहीं देगा। अगर ये मेरे साथ प्रेम में भी आता है, पहले तो आएगा नहीं। पहला सबसे पहले क्या होता है कि फोन पर बात करने का मतलब क्या था, प्रेम में ही आ जाना। जैसे किसी संगठन का रास्ता दिखाते कि जाइए काउंसलिंग करवाइए पति से, तो आप मदद करते। आप तो एक बेसहाय महिला ने ऑफर क्या दिया कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया और आपने उसका शोषण करके बीच रास्ते पे आप उसको बर्बाद होने के लिए आपने छोड़ दिया, तो दोषी आप हैं। अरे देखिए, पानी में जो डूब रहा है वो तो हाथ देगा ही ना कि भैया मुझे बचा लो बचा लो। तो मेरा काम है खींचना, ना कि उसके साथ खिंचा के अंदर। सूर्यकांत जी से मिलने के बाद सूर्यकांत जी प्रेशर देते हैं कि तुम पहले पति से तुम पहले डाइवोर्स लो, फिर कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, तब शांति डाइवोर्स लेती है। ये भी देन सूर्यकांत जी का। मेरा ये कहना है कि शांति को तो किसी की तलाश थी, कोई मिल जाए, कोई मुझे संभाल ले, कोई मुझे बचा ले, क्योंकि जिस मुसीबत में शांति थी, शायद उसको अपने बच्चे से भी मिलने के लिए, पति के पास से अपने बच्चे को कैप्चर में लेने के लिए भी उसे किसी की तलाश होगी। एक महिला को झूठे तरीका से मांग में सिंदूर देकर, मंगलसूत्र पहनाकर और पत्नी का दर्जा देते हुए उनके साथ संबंध बना लेना, तो ये तो कहीं ना कहीं सूर्यकांत की तरफ से भी गलती है। फिर कोर्ट मैरिज शादी करेंगे, तब शांति डाइवोर्स लेती है। ये भी देन सूर्यकांत जी का ही है। कम से कम 2 साल 3 साल बाद पहला पति हो सकता है सुधर जाता और कंपनी में ही आता कि चलो शांति अब बच्चे को देखो, तो ये तो बीच में आके समझिए कि इन दोनों के रिश्ते को और खराब कर दिया। नहीं, तो आप पूरा प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। अगर साक्षी की ओर से देखें तो साक्षी इतनी पीड़ित महिला थी, 2 बच्चे की माँ थी। शांति, साक्षी कर लीजिए, शांति। तो शांति इस तरीके से झेली हुई महिला थी, और एक मनचला लड़का, क्योंकि वो वर्दी में था, सूर्यकांत था या नहीं था ये हमें जानकारी नहीं है, तो मनचला लड़का ही उसको हम बोलेंगे। मनचला लड़का नंबर इनको देता है और ये 6 दिन के बाद कॉल करती है। बाकायदा ये हमारे इंटरव्यू में बोलिए कि हम 6 दिन के बाद इसको कॉल खुद करते हैं। तो 6 दिन के बाद ऐसी महिला एक मनचले लड़के का नंबर अगर कोई दे देता है, पहले तो बहुत सारे ऐसे होता सिचुएशन होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं जो समाज में कि किसी अगर लड़की अच्छी रहती है तो कोई मनचला लड़का नंबर दे भी देता है किसी तरीके से, तो उस सिचुएशन में वो नंबर को लेती है और कहीं दूसरे जगह फेंक देती है, उसे रखती नहीं है। बाकायदा अगर किसी तरीके से गलती में उस समय रह गया, सिचुएशन में भूल गई, तो फिर दोबारा कॉल नहीं करती है। तो पहली गलती उन्होंने नंबर रखा, दूसरी गलती ने इन्होंने, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सूर्यकांत सही है, सूर्यकांत भी मनचला, इसलिए हम बोले कि मनचले के तौर पे उसको देखते हैं कि किसी भी अन्य महिला को नंबर देना, और किसी भी, आप भी चलते हैं हम भी चलते हैं ना, हम किसी को नंबर देते हैं ना आप किसी से नंबर लेते होंगे। जब तक दोनों में किसी बॉन्डिंग नहीं होता होगा किसी तरीके से, चाहे 1 मिनट की बॉन्डिंग हो चाहे कितने मिनट की बॉन्डिंग हो, तब तक नंबर लेन देन और कॉल नहीं होता। तो नहीं लगता कि शांति को इस चीज़ का मतलब ख्याल रखना चाहिए, केयर करना चाहिए था। मेरा ये कहना है कि शांति को तो किसी की तलाश थी, कोई मिल जाए, कोई मुझे संभाल ले, कोई मुझे बचा ले, क्योंकि जिस मुसीबत में शांति थी, शायद उसको अपने बच्चे से भी मिलने के लिए, पति के पास से अपने बच्चे को कैप्चर में लेने के लिए भी उसे किसी की तलाश होगी। क्योंकि एक महिला जो कम पढ़ी लिखी है, वो उतनी कानूनी दाव पेच को नहीं समझ सकती है, ना उतना दूर तक आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आर्थिक भी मान लीजिए कि एक घड़ी के फैक्ट्री में क्या उसको मिलता होगा, बस वही भोजन भर उसको मिल जाता होगा, रूम रेंट, भोजन, उससे ज़्यादा तो उसके जीवन में साधन हो नहीं सकता है। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये कभी नहीं किसी वीडियो में बोली हूँ कि शांति निर्दोष है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि शांति भी कहीं ना कहीं भटकी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि शांति का तो तलाश जायज़ था ना, क्योंकि शांति तो सब कुछ खो चुकी थी। शायद शांति को कोई अगर हाथ थाम के संभाल लेता तो शांति को आने वाले भविष्य में उसके बच्चे भी मिल जाते। शायद वो ये सपना देख के सूर्यकांत के साथ अपना ये की होगी, क्योंकि सूर्यकांत देखने में, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, सूर्यकांत देखने में बहुत ही नॉर्मल इंसान लगता है, अच्छा इंसान लगता है। आप जो अभी उसको बोले कि वो मनचला, कहीं से भी आप उसको देख के नहीं जज कर सकते कि वो मनचला है, हिरंग टाइप का नहीं लगता है। हरकतें तो इसी तरीके से थी। कर्म आज जो प्रस्तुत हुआ है उस पर ही टिप्पणी हम कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको देखे हैं, सोशल मीडिया पे आया है, काफी शरीफ लड़का लगता है कि एक जेंटिलमैन है। क्योंकि चेहरा से, उसके रहन सहन से, उसके शब्दों के मतलब जो शब्द बोला जाता है, उन शब्दों के लिहाज से भी लगता है कि कोई व्यक्ति कितना गिरा हुआ होगा और कितना सही ढंग का होगा। तो मेरा ये कहना है कि सूर्यकांत की बातों से तो निश्चित है कि शांति का मन पिघलना था तो पिघलना था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान लग रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि वो आर्मी है। आर्मी एक और बड़ा चीज आ जाता है कि देश का जवान। आर्मी तो एक अलग चीज है मैम। देखिए नहीं, आप देखिए मैम, आर्मी को मैं सिक्योर करना नहीं, हम आर्मी को सिक्योर करना चाहेंगे मैम। अगर ट्रेन पर उसने ये बता दिया होगा कि मैं देश के जवान भी हूँ,
मैं आर्मी में हूँ, तो कहीं ना कहीं शांति को और भी लगा होगा कि चलो देश का जवान है, ये तो मुझे धोखा नहीं देगा। अगर ये मेरे साथ प्रेम में भी आता है, पहले तो आएगा नहीं, पहला सबसे पहले क्या होता है कि फोन पर बात करने का मतलब क्या था, प्रेम में ही आ जाना। ये दोनों एज ए दोस्त भी तो हो सकता था ना, एक अच्छे सलाहकार भी तो हो सकता था ना। मानते हैं शांति ने कॉल किया, ये कॉल करते, ये फोन उठाते, बोलते शांति क्या बात है, मैंने चलिए आपने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शांति क्या बात है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ये पहले जानते। शांति अगर बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो इनको कहना चाहिए था शांति मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपके पति से बातचीत करता हूँ। मैडम नहीं, ऐसा होना चाहिए था। एक स्मार्ट पर्सनालिटी ऐसे ही बात करता है। हम ये इसी बात पे सवाल कर रहे थे। हाँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले नहीं, मेरी बातों को पूरी की जाए, क्योंकि देखिए पहले तो इनको ये कहना चाहिए था कि देखिए ठीक है, मैं आपके पति से बात करूंगा शांति, मुझे खेद है कि आप पहले से शादीशुदा थे, मुझे लगा कि आप शादीशुदा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है शांति, ऐसे मैं आपके दोस्त की तरह मैं आपसे बातचीत करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपका जो रिलेशन खराब हुआ है मैं उसमें सुधार कर सकूं। वो उनको रास्ता दिखाते, थाना का दिखाते, न्यायालय का दिखाते, नहीं तो मुझ जैसे किसी संगठन का रास्ता दिखाते कि जाइए काउंसलिंग करवाइए पति से, तो आप मदद करते। आप तो एक बेसहाय महिला ने ऑफर क्या दिया कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया और आपने उसका शोषण करके बीच रास्ते पे आप उसको बर्बाद होने के लिए आपने छोड़ दिया, तो दोषी आप हैं। अरे देखिए पानी में जो डूब रहा है वो तो हाथ देगा ही ना कि भैया मुझे बचा लो, तो मेरा काम है खींचना, ना कि उसके साथ खिंचा के अंदर चले जाना। नहीं मैडम, हम दोषी तो दोनों दोषी हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति अगर उस चीज को देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि सिर्फ सूर्यकांत दोषी है या फिर शांति दोषी है। फोन किसको नहीं आदान-प्रदान करता है। लेकिन एक चीज आप ही बताइए मैम, अगर इज्जत की बात करें तो महिलाएं ज्यादा अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देती है या पुरुष अपनी इज्जत को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं आपके हिसाब से? एक जनरली प्रश्न है ये। देखिए बिल्कुल आपका कहना, आपका पूछना बिल्कुल सही है। हम सारी महिलाओं के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि देख लो, ये पुरुष प्रधान समाज जरूर है, लेकिन ये सृष्टि, ये संसार, ये समाज, ये परिवार महिलाओं से चलती है। और महिला जब एक तपती है तभी शायद वो परिवार भी संभल पाता है। अगर महिला बगावत पे आएगी तो निश्चित है कि घर का घर, समाज का समाज और देश की संविधान, गरिमा, शिष्टाचार सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं के ही संस्कार से ये देश सुरक्षित है। नहीं मैडम देखिए, संसार है जो दोनों चलती है, पुरुष से भी चलता है और महिला से भी चलता है, प्रधानता भलो है। आप देखिए प्रधानता ही जहाँ आ गया तो अगर आप सर्वोपरि हो गए, लेकिन स्त्रियां के जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, जो उनकी सहनशीलता है, देखिए सबका मन करता है भाई, अगर आपको कोई 4 डंडा रोज दिन मारेगा ना तो आपका प्यार नहीं होगा, वो समझौता होगा, क्योंकि डंडा मारने वाले से कोई भी स्त्री प्यार नहीं कर सकती है। तो वो उन मर्दों से भी कहना है कि आप राम, सीता, जानकी का अगर छवि अपने जीवन में लाते हो तो देखो आज तक राम ने कभी सीता पे हाथ नहीं चलाया, सीता का भी हरण हुआ, सीता पे भी आरोप लगा, लालछन लगा, लेकिन राम ने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, कोई ऐसा कुरूती शब्द नहीं उन्होंने संबोधन किया कि जानकी का मान हानि। लेकिन राम ने भी मैम, अगर देखा जाए रामायण को, जितना मैं जानता हूँ कि राम ने भी समाज का ख्याल रखा, उसी के अनुसार अपना न्याय संगत जो भी था उसी के संगत देखा, तो वो समाज जरूरी है। आप रामचरितमानस को फिर से पढ़िए, रामचरितमानस में आपको मिलेगा कि राम ने सीता को नहीं निकाला है। जब राम बहुत बेचैन होते हैं प्रजा के ऐसे कुछ शब्दों को सुनकर कि जिसकी अग्नि परीक्षा दी गई जी सीता को, और उसके बावजूद भी कुछ प्रजा के लोग थे जो सीता पर आज भी लालछन लगा रहे थे, तो राम की नींद उड़ गई, राम भोजन त्याग दिए। और जब जानकी ने अपने पति को इस तरह के परेशानी में देखा तो जानकी बोली कि मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका नाम है और मेरे वजह से जिनकी मर्यादा पे सवाल उठ जाए तो ये कभी नहीं हो सकता है। और आप विश्वास करिएगा कि आप अगर सीरियल देख के भी इस बात को रख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि रात्रि में लक्ष्मण सीता को छोड़ने गए हैं, यानी कि राम को पता नहीं है कि सीता आज वन में जा रही है। राम अपने रूम में है और सीता लक्ष्मण के पास आती है। वही कह मैम कि ख्याल कहीं नहीं, सीता जी के भी, सीता जानकी के शब्द को उजागर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए क्योंकि आज देश की बेटियां अगर भटक रही हैं तो कहीं ना कहीं संस्कार के वजह से भटक रही हैं, शायद अपने संस्कृति का, अपने चरित्र, अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा को वो भूल गई हैं, जिसके वजह से मेरा तो ये कहना है, मेरा तो ये सोच है कि किसी का भी पत्नी बिगड़ गई हो तो उसको सुधारो, किसी का पति बिगड़ गया है तो उसको सुधारो, लेकिन कभी भी दूसरी शादी मत करो, क्योंकि अगर हमारे बच्चे भी ये नालायक हो जाते हैं
तो माँ बाप बुढ़ापा में दूसरा बच्चा नहीं पैदा करते हैं, उसी बच्चे को सुधार कर उसी के साथ जीवन यापन करते यही हैं। चीज मैम तो शांति के शादी लिए भी क्यों एक नहीं? पवित्र बंधन है, इसको कागज पर लाकर जो पेश कर दिया गया है, कोर्ट मैरिज शादी और कोर्ट मैरिज तलाक, मतलब कोर्ट के द्वारा तलाक, इन सारे चीजों का कहीं ना कहीं हम खास करके पर्सनली, संस्था का नाम नहीं लेंगे, पर्सनली मैं एक महिला हूं, मैं इन सारे चीजों की निंदा करती हूं। मुझे आज भी राम राज चाहिए और राम सीता जानकी जैसी पवित्र संबंध की आवश्यकता है देश को, ना कि ये तलाक होने की जरूरत है। मैं न्यायालय में जो हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, सर हिंदू धर्म में तलाक नहीं था, ये तलाक जैसे कुरीति को हमारे देश से खत्म करिए ताकि हमारी देश की औरतों का इज्जत बच सके। अगर पति अपने घर में नहीं रखता है तो सीता के तरह वन में अपने बच्चों को पाल लेगी, लेकिन दूसरे पुरुष के पास जाने की कोशिश ना करेगी। इसलिए क्योंकि दूसरी शादी में औरत जब दूसरा बार धोखा खाती है तो सिर्फ उसको निंदा, अपमान और जिल्लत मिलता है। शायद उसको ये पता भी नहीं होता, उसको न्यायालय पे बहुत भरोसा होता है और वो आराम से तलाक ले लेती है और दूसरे तरफ प्रवेश करती है, और दूसरे शादी के प्रवेश में सिर्फ उसको जिल्लत, निंदा और अपमान मिलता है, उसको सम्मान पूर्वक उसको ससुराल में व्यवहार नहीं मिलता है। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, मतलब जो हमारे न्यायाधीश बैठे हुए हैं, कि सर हिंदू धर्म में तलाक नहीं होता था, इस तलाक जैसे कुरीति को आप समाज से खत्म करिए, हमारे देश के बहू बेटियों का इज्जत को बचाइए, और सबसे पहले लिविंग रिलेशनशिप जिसकी हमारी संस्था लगातार निंदा कर रही है, इसको भी हमारे समाज से हटाया जाए ताकि बहू बेटियां अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को समझ सके और घर के चार दीवारी में इज्जत से अपने भाई बाप का प्रतिष्ठा को बचा सके।